अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था सबक हम उसका आप लोग को कुछ काम दिया था, उसका थोड़ा सा काम और है, वो है सफ़र नंबर 7 और 8 पर सवाल नंबर 3, 4 और 5। और आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं, उस सबक पढ़ने से पहले आज हम उसके थोड़े मुश्किल अल्फाज पर नज़र डालते हैं। जुर्रत, हिम्मत, दलील, सबूत, अस्वाए हुस्ना, अच्छे अखलाक, बेमिसाल, जिसके जैसा कोई ना हो, तन्हा, अकेले, ललकार, पुकार, सिमत, जानिब, मुट्ठी भर, चंद, मुखालफत, खिलाफ या दुश्मन, तसल्ली, इत्मीनान। ये थे उस सबक के कुछ अल्फाज में मुश्किल अल्फाज। अब हम लोग आते हैं सबक की तरफ। आप लोग बुक निकालें, सफ़ा नंबर 11, ऊपर डेट और डे मेंशन करें जैसा कि क्लास में करते हैं। सबक का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुरात और बहादुरी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 को मक्का में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तमाम अच्छाइयाँ मौजूद थीं। दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने खुद अपनी ज़िंदगी को अपने दावे की सच्चाई की दलील के तौर पर पेश किया हो। कुरान पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औसाफ को उसवाए हुस्ना का नाम दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम अच्छाइयाँ पाई जाती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने खुद अपनी ज़िंदगी में अच्छाई की दलील पेश की हो। और कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औसाफ अस्वाए हुस्ना के नाम से जाने जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुरात और बहादुरी में बेमिसाल थे। जुरात और बहादुरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं था। काफिर बुतों के आगे सर झुकाते थे और इनके खिलाफ एक कलमा सुनना भी पसंद ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुरात और बहादुरी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि तन्हा पूरे अरब की मुखालिफत का सामना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुरात और बहादुरी इतनी थी कि एक तरफ पूरा कबीला था और एक तरफ आप, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके आगे सर नहीं झुकाया और उन सबको सिर्फ यही कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो और इन बुतों की इबादत ना करो। अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। कोई ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह हक से ना हटा सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह का हुक्म पहुंचाया लोगों तक और उनको अच्छी बातें बताई जो अल्लाह ने उन्हें बताई, और कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस राह हक से हटा सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में काफिरों और मुशरिकों के साथ जितनी जंगें हुई, इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कमान संभालते और आगे आगे होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जितनी भी काफिरों और मुशरिकों के साथ जंगें करी हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आगे होते थे बहादुरों की तरह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनकी कमान रखी है, यानी सबसे आगे रहते थे। गज़वा हुनैन में मुसलमानों की फौज बिखर गई। दुश्मनों ने चारों तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए। ऐसे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा अपना खच्चर आगे बढ़ाया और दुश्मन को ललकार कर कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मदीने में एक रात लोगों ने शोर-गुल की आवाज़ें सुनी। वो समझे कि शायद दुश्मनों ने हमला कर दिया है। वो घबरा गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और घोड़े पर सवार होकर आवाज़ की सिमत रवाना हो गए। हालात का जायजा लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर लोगों को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, हमले का कोई खतरा नहीं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद में ज़ख्मी हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत ना हारी और साथियों को जमा करके दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद में ज़ख्मी हो गए थे, मगर उन्होंने जंग नहीं छोड़ी और ना वो पीछे हटे, बल्कि उन्होंने बहादुरी से अपने साथियों के साथ दुश्मनों पर बहादुरी से मुकाबला किया दुश्मनों का, और यहाँ तक कि उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी, जुरात और आला फौजी क़यादत की वजह से मदीने की मुट्ठी भर भी
جہاں بازو نے 10 سال کے مختصر عرصے میں 15 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے فتح کیے۔ مختصر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہادری کا بے پناہ جوہر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرأت اور دلیری میں بے مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر اور بہت جرأت مند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرأت اور دلیری میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور سبق، اور اس سبق کا جو کام ہے وہ ہے صفحہ نمبر 14 سوال نمبر 2 اور 3۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہاں پہ لیکچر ختم ہوا۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔